बहुत बड़ी खुशखबरी जिसका था इंतजार का घड़ी हुआ खत्म, क्योंकि केंद्र में लगने जा रहा है 8 पे कमीशन। जो आपके दिल दिमाग में डर था, क्योंकि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के द्वारा बताया जा रहा था कि नहीं आपका बेसिक में 50% डीए मर्ज होगा, तो केंद्र सरकार द्वारा 8 पे कमीशन लागू नहीं होगा। जो हर एक 10 वर्ष बाद जो पे कमीशन लगता है, सरकार ये जो है कि नियम को चेंज करने वाली है। जो आपको डर था, ये डर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि केंद्र में 8 पे कमीशन लागू होने की मंजूरी मिल गई है। अब आपका कमेटी गठित होगी और 1 जनवरी 2026 को आपको लगेगा 8 पे कमीशन। क्योंकि जो 1 जनवरी 2016 को लगा था 7 पे कमीशन, इसका डेट 31 दिसंबर 2025 तक है। उसके बाद 1 जनवरी 2026 को लगेगा 8 पे कमीशन। क्योंकि जितना आपका बेसिक है, जितना आपका वेतन है, वेतन में होगा भारी बढ़ोतरी। अगर आपका बेसिक है 50,000 तो हो जाएगा 1 लाख। उस पर आपका एचआरए जो आपको अलाउंसमेंट मिलते हैं वो तमाम, यानी वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी। तो अब आप जो है कि हो गया आपको बले बले। क्योंकि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, इनको उम्मीद ये रहती है कि जो हर एक 10 वर्ष बाद जो पे कमीशन लगता है, इसके माध्यम से जो पे कमीशन लागू होता है तो कर्मचारियों को ज़्यादा करके महंगाई से राहत मिलती है। आपके दिमाग में ये डर था और ये खत्म हो गया। अब केंद्र में लगेगा 8 पे कमीशन और बेसिक का 1.92 गुना। जितना आपका बेसिक है उसमें 1.92 गुना कर लीजिए। उसके बाद जितना आपका एचआरए है, उसके बाद जो अलाउंसमेंट है वो मिलेगा। क्योंकि तमाम जो बिहार बीपीएससी के माध्यम से टीचर बहाल हुए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश नए पुलिस बहाल हो रहे हैं, वहीं बिहार में नए पुलिस बहाल हो रहे हैं, वहीं एसएससी जीडी के माध्यम से सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी तमाम फोर्स में लड़के गए हैं। इनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, वहीं जो रेलवे कर्मचारी हैं या डाक विभाग, सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप हो जाइए खुश, आप रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब आपका वेतनमान लगना तय। अब कमेटी का गठित भी और 1 जनवरी 2026 को होगा 8 पे कमीशन लागू। और राज्य की बात है तो राज्य में वहीं 6 माह बाद, साल बाद लगेगा, लेकिन उसका एरिया जोड़ कर भी मिलेगा। अब बताएंगे कि आपका वेतन कितना होगा। जितना आपका बेसिक है उसके हिसाब से मैं जोड़ के एंड में बताइएगा और हम बता देंगे कि आपका वेतन इतना बढ़ जाएगा। कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमको जो है कि एनपीएस नहीं चाहिए, यूपीएस नहीं चाहिए, हमको चाहिए ओपीएस। तो सरकार द्वारा यह भी बड़ी कदम उठाया जा सकता है। जब इतना बड़ा कदम उठाया गया, क्योंकि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल बता रहे थे कि आपका वेतन आयोग नहीं लगेगा तो ये होगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा। जो सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है, ये कर्मचारियों के हित में लिया गया।